किसी प्लॉट पर अपना घर बनाते हैं, अपने भवन का निर्माण करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर का जो नक्शा है वो वास्तु के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट हो। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वास्तु के अनुसार किसी भी घर का नक्शा कैसा होना चाहिए। वैसे तो जो घर का नक्शा है वो काफ़ी हद तक फेसिंग पे, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो ओरिएंटेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी वास्तु के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करके अगर आप नक्शा बनाते हैं तो उससे आपके जीवन में काफ़ी सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य आता है। यहाँ इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जहाँ पे घर का नक्शा जो है वो घर की फेसिंग पर निर्भर करता है, वहाँ पर घर के मुखिया की जो पत्री है वो भी इस नक्शे में एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये सारे जनरल रूल्स हैं, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस वीडियो को सुनने के बाद भी आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करके अपने पत्री के अनुसार जो है वो अपने घर का नक्शा डेवलप कराएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे घर का जो मेन गेट है वो कहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके घर की ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है तो आप अपने घर का मेन गेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेना प्रेफर करें। अगर आपके वेस्ट की फेसिंग है तो आप अपने घर की मध्य पश्चिम दिशा या फिर उत्तर पश्चिम से भी अपने घर का जो है मेन गेट यानी कि कंपाउंड गेट ले सकते हैं। अगर आपके घर के फेसिंग साउथ है तो आप प्रेफर करें कि आप अपने घर का मेन गेट साउथ ईस्ट की तरफ से लें। और अगर आपके घर की फेसिंग जो है वो नॉर्थ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है या किसी कार्डिनल डायरेक्शन में है तो वास्तु चक्र के हिसाब से आपको अपने घर का कंपाउंड गेट देना चाहिए। जब भी आप किसी प्लॉट पर अच्छे से प्लॉट को स्टडी करके, सराउंडिंग्स को स्टडी करके जब अपने घर को बनाने जाते हैं तो नक्शे में कुछ एक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंपाउंड गेट कहाँ पे आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि दिशा के अनुसार, आपकी पत्री के अनुसार वो निर्धारित किया जाएगा। नंबर 2, किसी भी घर में बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक तो जरूर ही दिया जाता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक को हमेशा घर के नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ जोन में देना चाहिए। अगर भूमिगत पानी की टंकी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आती है तो उससे हमारे घर में हर तरह की समृद्धि और अबंडेंस बनी रहती है। यहाँ मैं फिर बताना चाहूंगी कि इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो अंडरग्राउंड टैंक है या बोरिंग है वो ब्रह्म सूत्र या कोण सूत्र यानी कि जो सेंट्रल लाइंस ऑफ द प्लॉट है उसके ऊपर नहीं आए। अब बात करते हैं सेटबैक की, यानी कि घर की तरफ हमें आगे और पीछे की तरफ हमें कितना सेटबैक यानी कि जगह छोड़नी चाहिए। अपने घर का जो निर्माण है वो प्लॉट में हमेशा साउथ और वेस्ट की तरफ करें और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ खूब सारी खाली जगह छोड़ें। उसके बाद ये प्रेफर करें कि आपके घर का महाद्वार यानी कि जो मेन डोर है या तो वो नॉर्थ की तरफ आए या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए या फिर ईस्ट की तरफ आए, क्योंकि इन महाद्वारों को शुभ माना जाता है। नहीं तो आपकी पत्री और घर के फेसिंग के अनुसार उसको आप ऑस्पिशियस जोन में लोकेट करें। एक बार घर का महाद्वार जब बन जाता है, आप डिसाइड कर लेते हैं प्लान में, अपने ड्राइंग रूम को ऐसे नक्शा बनवाएं कि आपका जो ड्राइंग रूम है वो नॉर्थ वेस्ट यानी वायुव्य कोण की तरफ आए। घर में अगर कोई सीढ़ी आ रही है तो वास्तु के अनुसार उसको साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट के जोन में देना चाहिए। अगर आप साउथ वेस्ट या वेस्ट में सीढ़ी नहीं दे सकते तो सेकंड केस में आप उसको साउथ ईस्ट या साउथ में भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं टॉयलेट्स की। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि टॉयलेट्स को हमेशा घर के नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट जोन में देना चाहिए, यानी कि उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम के जोन में देना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं किचन की। अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो किचन को लोकेट करने का जो बेस्ट जोन है वो है अग्निकोण। अगर हम किचन को अग्निकोण में नहीं दे पाते तो हम किचन को पूर्व की दिशा में भी दे सकते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायुव्य कोण में भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ किचन में इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गैस है वो ईस्ट के यानी कि पूर्व के प्लेटफॉर्म पे आए और आपका जो पानी है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर के प्लेटफॉर्म पर आए। अब बात करते हैं कि आपके घर का जो मास्टर बेडरूम है यानी कि जो मुखिया का मेन रूम है वो वास्तु के अनुसार कहाँ पे होना चाहिए।
वास्तु के नियमों के अनुसार जो मास्टर बेडरूम है, घर के मुखिया का रूम है, वो हमेशा साउथ वेस्ट जोन में होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप साउथ वेस्ट जोन में अपना मास्टर बेडरूम नहीं दे पाते तो आप उसको वेस्ट या फिर साउथ जोन में भी दे सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम नहीं दे पाते तो आप उसको वेस्ट या फिर साउथ में भी दे सकते हैं, जो कि वंस अगेन आपकी पत्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो बात हुई मास्टर बेडरूम की। अब बात करते हैं बच्चों के रूम की। बच्चों का जो रूम है या फिर जो स्टडी रूम है उसे हमें प्रेफरेबली ईस्ट की दिशा में देना चाहिए। अगर हम ईस्ट में नहीं दे पाते तो हम बच्चों के रूम को या स्टडी रूम को नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट की दिशा में भी दे सकते हैं। और अब इन सब के बाद बात आती है गेस्ट बेडरूम की। गेस्ट बेडरूम को वंस अगेन हम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में दें तो उसको वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में कोई अनमैरिड डॉटर है जिसकी आप चाहते हैं शादी हो तो उनको आप जो है वो नॉर्थ वेस्ट का कमरा दें। तो ये तो बात हो गई कि घर का नक्शा जो है वो वास्तु और दिशाओं के अनुसार कैसा होना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके घर की जो ओवरहेड टैंक है यानी कि छत के ऊपर रखी हुई जो टंकी है वो प्रेफरेबली नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट जोन में आनी चाहिए। घर का नक्शा डिजाइन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो ब्रह्म स्थान है यानी कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द हाउस है वो खाली होना चाहिए, लाइट और लोड फ्री होना चाहिए। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको कि आप ध्यान में रखते हुए अपने घर की डिजाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं जिसमें कि आपको अपने जिंदगी के काफी साल बिताने हैं तो आप जरूर किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करके अपनी पत्री के अनुसार हो सके तो आप अपना नक्शा डेवलप कराएं। बाकी ये जो मैंने आपको जनरल रूल्स बताए हैं इनको आप जरूर फॉलो करें। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को आप जरूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।